हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉय ऑफ मदरहुड। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हाउ आई कंसीव बेबी इन पीसीओडी। मैंने पीसीओडी में बेबी कैसे कंसीव किया। मुझे पीसीओडी था, फिर भी मैंने बेबी कैसे कंसीव किया और अब कैसे सब कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी आज आपसे। एंड ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो, या फिर जो मैंने किया वो आप कर रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई सी भी वीडियो हो, उससे कोई सी भी नोटिफिकेशन हो आप तक इजीली आ जाए। और अगर आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। एक सपोर्ट होता है, एक फीलिंग गुड होता है जो आप लाइक बटन पे क्लिक करते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको रीज़न ज़रूर बताऊंगी कि मैं ये वीडियो आप लोगों से क्यों शेयर कर रही हूँ। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है, ओके, क्योंकि बहुत नेसेसरी हो गया था मेरा ये वीडियो बनाना, इसलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं आपको स्टार्टिंग से स्टोरी बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मतलब शादी से पहले मेरे मेंसेस प्रॉब्लम थे, पीरियड रेगुलर नहीं थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। ठीक है, मैंने डॉक्टर वगैरह को भी दिखाए थे, तो जब तक दवाई खाते थे तब तक ठीक हो जाते थे, वरना फिर वैसे ही रहते थे। फिर मैंने इसको लेट गो कर दिया और उसके बाद मैं 2013 में यहाँ पे आई दिल्ली में, और दिल्ली में फिर काम वाम के चक्कर में ये सब मैं भूल गई और ये सब छोड़ दिया। कभी कभी मैं योगा करती थी और कभी कभी नहीं करती थी, तो मैंने ये सब लेट गो कर दिया था। लेकिन शादी के बाद मैंने शादी से पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस कर लिया था कि हमारा मेरे को मेंसेस का प्रॉब्लम है, रेगुलर नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है शादी के बाद बेबी कंसीविंग में, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ हम लोग शुरू से प्लान करके चलेंगे। एज मेरी लव मैरिज थी तो मेरे को कोई सी भी बात अपने हस्बैंड से डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं उनसे सारी चीज़ डिस्कस कर लिया था। और मैंने 28 की एज में शादी किया था। तो एक एज ग्राफ होता है जिसमें आप सोचते हैं कि आपको इस एज में शादी करनी है, इस एज में बेबी, और फिर आगे सारी चीज़ें। तो मैंने शादी ही 28 की एज में किया था। तो मेरा था कि अब मैंने मतलब अपनी फैमिली बना लेनी है आगे चल के। तो मैंने शुरू से माइंड में था कि हाँ बेबी प्लान शुरू से ही करना है। तो स्टार्टिंग में 1 मंथ 2 मंथ हमने ट्राई किया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं। अब ये टॉपिक ऐसा है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। ये एक टॉपिक ऐसा है कि हम सब लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, बट मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिनसे मैं बहुत चीज़ें डिस्कस करती हूँ। तो मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे थोड़ा देर और रुकना चाहिए, थोड़ी और टाइम रुकना चाहिए, और फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता था कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने डॉक्टर का मतलब किसी चीज़ का वेट नहीं किया। और 2nd मंथ के बाद जब हम लोग पूरी फैमिली, मम्मी जी, पापा जी और हम लोग वैष्णो देवी से वापस आए, तो हम लोग ने गूगल पे सर्च किया कि यहाँ पे पूरे दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में सबसे बेस्ट और अच्छा डॉक्टर कौन है। उसके बारे में उसके रिव्यूज़ पढ़े, उसका एक्सपीरियंस पढ़ा, और काफ़ी चीज़ रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि डॉक्टर साधना काला, जो कि मूलचंद हॉस्पिटल में है। और मूलचंद हॉस्पिटल में है, जो दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं उनको पता होगा, मूलचंद हॉस्पिटल लाजपत नगर में है। तो ये सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो हमने उनको दिखाया और उन्होंने फर्स्टली मेरा और मेरे हस्बैंड का टेस्ट कराया था, और जितने भी टेस्ट थे उनके सारे क्लियर टेस्ट थे। मेरे जो टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट वगैरह, सब क्लियर थे। बट जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मुझे पीसीओडी निकल के आया। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी निकल के आया। तो मुझे उन्होंने बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओडी यू आर नॉट एबल टू कंसीव बेबी। तो मुझे लगा कि यार ये क्या बड़ी चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ था समझने में कि पीसीओडी क्या है। और यकीन नहीं मानेंगे आप, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी ये सोच के कि मतलब एक इस रीज़न की वजह से आई एम नॉट एबल टू कंसीव बेबी। मेरे को बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, और माइंड बहुत अपसेट रहने लगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से समझाया हर चीज़ की। किसी भी चीज़, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है और आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो उसके बाद क्या किया कि हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आप पीसीओडी का इलाज करवाना चाहते हैं। सेकंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं। तो मुझे ये था माइंड में कि पहले बेबी कंसीव कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 1-2 बार ट्राई करते हैं। अगर मैं बेबी कंसीव कर लेती हूँ तो ठीक है, वरना फिर मैं पीसीओडी का इलाज करवाऊंगी पहले और उसके बाद बेबी कंसीव करूंगी। क्योंकि माइंड में ये था कि सबसे पहले बेबी कंसीव कर लूँ और उसके बाद में पीसीओडी का इलाज करवाते रहूँ, क्योंकि पीसीओडी का अगर मे बी लंबा इलाज चले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे ये था कि पहले मैं पीसीओडी का इलाज कराने की बजाय पहले मैं कंसीव कर लूँ और उसके बाद में पीसीओडी का इलाज कराऊँ। तो मैंने सोचा 1-2 बार ट्रायल कर सकती हूँ, अगर ट्रायल में हो गया क्लियर तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पीसीओडी का इलाज कराऊंगी। तो उसी चक्कर में मैंने बोला कि मैं पहले कंसीव करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया। उन्होंने बोला कुछ टाइम के बाद आपका जो ये, मैंने पूछा ये इंजेक्शन क्यों लगाया आपने, तो उन्होंने बोला कि इससे आपका जो ओवरी में जो एग है जिसे मैच्योर होकर बाहर आना है, उसको अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें सिस्ट है। तो इसकी हेल्प से वो मैच्योर होके बाहर आ जाएगा। और उन्होंने बताया था इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में वो मैच्योर होके बाहर आ जाएगा। तो आप लोगों को इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में आप लोगों को वो जो 3-4 दिन होते हैं उसमें आपको ट्राई करना है। मैंने बोला ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्टर से एक अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ दिनों का होता है, वो करवाना होता है। उसमें मैंने लाल पैथ लैब से करवाया था। वो डेली करवाना पड़ता है कि अभी एग मैच्योर्ड हुआ या नहीं हुआ, अभी फ्लिपिन ट्यूब में आया या नहीं आया, वो बताते हैं। और उसके बाद फिर हमें जैसे पता चलता है तो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक दिन मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी सीट पे, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि एग मैच्योर्ड होके बाहर आ गया है और अब आप ट्राई कर सकते हो और शायद आप मेडिसिन भी ले सकते हो। बट मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मैं आराम से बैठी रही और मैं थोड़ा सा परेशान हुई, लेकिन सब ठीक हो गया। उसके बाद कुछ टाइम उन्होंने मुझे बोला कि आप जून में 2 तारीख को चेक कर लेना, नहीं 3 तारीख को चेक कर लेना जून में। तो इससे पहले भी मैं बहुत बार चेक कर चुकी थी और उसमें एक ही लाइन आती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मेरे को एक घबराहट सी थी कि 3 तारीख को चेक करना है। मैं 2 तारीख को ही चेक कर लिया और उसमें दोनों लाइनें आ गई थी। और बिलीव मी, वो मूवमेंट मेरे लिए ऐसा था ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया ऐसा है, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और फिर सारी प्रोसेस आगे तक चलती रही। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी इस चीज़ में कि मैंने हर मंथ अपने अल्ट्रासाउंड कराए, क्योंकि मैं पीसीओडी पेशेंट थी। तो बेबी को काफ़ी खतरा था। 3rd मंथ में तो उन्होंने मुझे बोला था कि उसकी हार्ट बीट थोड़ा कम आ रही है। तो मैंने अपने आप को रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ा खूब सारा पानी पीना स्टार्ट कर दिया, रिलैक्स होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ज़्यादा मैं टेंशन लेती थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ तक मेरे हस्बैंड मेरा बहुत, मतलब मैं उनको बोलती थी कि ये कर दो, आप ये कर दो, घर के बहुत सारे काम। लेकिन 4th मंथ से मैंने उनको सारे काम से हटा दिया। ऑल्दो वो करते थे बट मैं कोशिश करती थी कि वो ना ही करें। तो 4th मंथ के बाद मैंने सारे काम करने स्टार्ट कर दिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ, कपड़े वपड़े सब, खाना वाना। लास्ट तक तो मैं बहुत थक जाती थी तो मैं चेयर लगा के बैठ जाती थी, फिर उठती थी, फिर सब्जी बनाती थी, खाना वगैरह। तो ये सीन मेरे साथ था। मैंने लास्ट तक 1-2 मंथ अगर छोड़े होंगे तो छोड़े होंगे, वरना हर मंथ मैंने अल्ट्रासाउंड कराए थे। स्टार्टिंग के 3 मंथ तक मुझे इंजेक्शन लगते थे हर वीक, ठीक है। 3 मंथ तक हर वीक मुझे इंजेक्शन लगते थे ताकि वो बेबी मेरा मिसकैरेज ना हो और वो बेबी स्टेबलिश रहे, अंदर कोई उसको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैंने 6 मंथ तक मेडिसिन कुछ खाई थी, मतलब कैल्शियम आयरन की मेडिसिन के अलावा, मल्टीविटामिन मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन ली थी जिनसे बेबी रुका रहे, ठीक है। वो डॉक्टर की सलाह पे ली थी कि कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो और वो रुका रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर की सलाह से ली थी और वो सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। मैं ऑफिस जाती थी 9th मंथ तक, लास्ट तक मैं ऑफिस भी गई थी और ऑफिस से जाती थी कैब से आती थी और
नोएडा में मेरा ऑफिस था, लक्ष्मी नगर में मुझे जाना था, सेक्टर 62 में मेरा ऑफिस था और लक्ष्मी नगर मुझे जाना था, तो काफ़ी थोड़ा सा लंबा सफ़र था। बट ठीक है, मैंने वो सारा कवर किया। मैं घर का सारा काम करती थी, सब कुछ खाती पीती थी। ठीक है, मिठाई का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक होने लग गया था, बट बाद में मुझे लगा कि मेरा शुगर बढ़ रहा है, तो मैंने उसको कंट्रोल में कर दिया था। मेडिसिन टाइम पे खाती थी, मेडिटेशन करती थी, बिकॉज मुझे पता था कि प्रॉब्लम हो सकती है। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि लास्ट तक तुम अपना केयर करना, क्योंकि मिसकैरेज कभी भी हो सकता है। उस चीज़ का मेरे को डर था। ठीक है, स्ट्रेसफुल फ्री रहने की मैंने पूरी कोशिश की थी। घर वालों का मेरे को पूरा सपोर्ट था। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक माँ को ही पता चलता है, एक फीमेल को ही पता चलता है कि कितनी बड़ी परेशानी है ये। ठीक है, और मैंने सब कुछ अच्छे से किया। सब मेरे पास टेस्ट वेस्ट सब कुछ सही है। मैंने सारी सबसे ज़्यादा क्या करती थी मैं कि मुझे पता था, एक मिडिल क्लास फैमिली को पता होता है कि जो वो पैसा लगाता है वो कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे को एक ही बार पैसा लगाना था, बार बार नहीं लगाना था। मुझे पता था कि पैसा लगने वाला है, बट वो बेकार नहीं होना चाहिए, तो वो सही होना चाहिए। तो मैं जो भी मेडिसिन वो मुझे देती थी, जो भी अल्ट्रासाउंड देती थी, वो मेरे को कराने के लिए मैं सबसे पहले आगे घर पे नेट पे सर्च करती थी। ईच एंड एवरीथिंग में सब कुछ सर्च करती थी। इवन उन्होंने मुझे पीसीओडी के लिए बोला था कि ओवरीज में सिस्ट है ओनली, यही बोला था। और टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घर आके मैंने सर्च किया कि क्या होता है क्या नहीं होता, और सारी डिटेल मेरे को मिली। तो ये थी मेरी स्टोरी। ठीक है, और डॉक्टर की हेल्प से मैंने कंसीव किया, और अभी मेरा बेबी 1.5 साल का है और फिट फाइन है और बहुत प्यारा है। ठीक है, तो ये मेरी पीसीओडी स्टोरी है, और अब मैं अपने पीसीओडी को रिकवर कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पीसीओडी के बारे में, और अब मैं काफ़ी हद तक बहुत सही हूँ। मैं भी इन फ्यूचर में अब कभी कंसीव करूँ तो शायद नॉर्मली कर लूँ, और शायद तब तक मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये स्टोरी आप लोगों से क्यों डिस्कस की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी से रिलेटेड, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मालूम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मैं सब कुछ समझती हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के 6, 7, 8th मंथ बाद, 8th ईयर बाद, या 10 साल 12 साल बाद उनके बेबीज होते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो एक टाइम के बाद टेंशन लेना ही छोड़ देते कि यार अब इतनी कोशिश कर ली, अब नहीं होता, फिर अचानक ही वो कंसीव कर लेते हैं। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन ना लेना, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना, परेशान ना होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है कंसीव करने का। और सब कुछ ईश्वर ने बना के रखा है, उसने सब कुछ सोच रखा है किसको कब टाइम पे क्या देना है। तो आपकी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से या कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी साइड से सिर्फ मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, सब कुछ हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं कंसीव कर सकती हूँ तो आप लोग भी कंसीव कर सकते हैं। मैं इतनी प्रॉब्लम झेल सकती हूँ तो आप लोग भी झेल के सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छा हो। ठीक है, जो जो नहीं कंसीव कर रहा है, ईश्वर उनकी झोली भरते और वो हमेशा खुश रहे। मेरी आप लोगों से ये विशेष है, मतलब गॉड से ये विशेष है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छा अच्छा सोचना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, परेशान कभी मत होना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गॉड ने आप लोगों की किस्मत में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर लास्ट तक मेरा वीडियो पसंद आया तो एटलीस्ट लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और गाइज एक बात आप लोगों से और शेयर करनी थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टाइम पे डॉक्टर को दिखाइएगा, मेरे जैसा मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर को दिखाइएगा, टाइम पे डॉक्टर को दिखाइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और डॉक्टर के पास जाने
के लिए आप सबसे पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरी जानकारी ले लीजिएगा, उसका रिव्यू पढ़ लीजिएगा, 1-2 लोगों से उसके बारे में पूछ लीजिए कि वो डॉक्टर सही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बार बार बहुत पैसा लगा पाए। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के पास जाने से पहले पूरा सर्च कर लीजिएगा उसके बारे में। ठीक है, और अगर आप कोई मेडिसिन चला रहे हैं, कोई आपका इलाज हो रहा है कुछ भी, तो हर एक मेडिसिन, हर एक रिपोर्ट को ढंग से घर पे आके उसको सब कुछ सर्च कीजिएगा और डॉक्टर से पूछते रहिएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, एंड अपना ध्यान रखिएगा।